बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसाइट दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। Dear students, open your countdown book, page number 190, and the topic is polygons. Polygons, there are three members of a polygon family. First is called pentagon. This is a pentagon. काउंट माई साइड्स, येस आई हैव 5 साइड्स। अगर आप इसकी साइड्स काउंट करें तो इसकी 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 एंड 5। दैट इज़ हाउ आई गॉट माई नेम पेंटागॉन। इसीलिए इसको पेंटागॉन का नेम दिया गया है। पेंटा इज़ द ग्रीक वर्ड फॉर 5। पेंटा जो है वो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है 5। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ hexagon. This is the shape of a hexagon. I have more sides than a pentagon. I am a hexagon. Hex is the Greek word for 6. I have 6 sides and 6 corners. Hexagon जो है ये भी एक ग्रीक वर्ड hex से निकला है जिसका मायने होता है 6। और अगर आप काउंट करें तो इसकी 6 साइड्स और 6 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। Now the next kind is octagon. I have even more sides than a hexagon. I am an octagon. I am an octagon. Octa is a Greek word. Octa जो है वो भी एक Greek word होता है जिसका मतलब है 8. I have 8 sides and 8 corners. Now you have to count 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is called octagon. ठीक है, इसकी 8 sides और 8 corners होती हैं। All these figures belong to the family of a polygons. ये सारी जो फिगर्स हैं ये पॉलीगॉन की फैमिली से बिलोंग करती हैं। पॉली मीन्स मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, यानी बहुत ज़्यादा, यानी ये बहुत ज़्यादा साइड्स वाली शेप होती हैं। Now student come toward the page number 192. Here is the exercise 7A. Fill in the blanks. A line segment has 2 end points. Line segments जो है उसके 2 end points होते हैं। अ पॉइंट इज़ शोन एज अ लोकेशन। पॉइंट जो है उसको शो किया जाता है, वो किसको शो करता है? वो लोकेशन को शो करता है। अ लाइन विच एक्सटेंड इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन इज़ नोन एज अ रे। वो लाइन जो एक ही डायरेक्शन में इन्फिनिटली एक्सटेंड करती है, बढ़ती जाती है, उसको कहते हैं रे। अ स्क्वेयर हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। स्क्वेयर जो है उसके 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं। अ ट्राइंगल हैज़ डैश साइड्स एंड डैश कॉर्नर्स, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अ पैरेललोग्राम इज अ 4 साइडेड शेप, yes it is a true statement. The opposite sides of a rectangle are equal, yes this is a true statement. Number 3, part C is in a square the length is double the width, no this is the false statement. A rhombus is 5-sided shape, this is the false statement. The 2 end points of a line segment are fixed, yes this is a true statement. Question number 3 is select the correct answer from the given options. अब आपने इनमें से करेक्ट आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। अ ट्राइंगल हैज़ 2 कॉर्नर्स 4 कॉर्नर्स 3 कॉर्नर्स और 5 कॉर्नर्स। 3 कॉर्नर्स इज द करेक्ट आंसर, सो यू हैव टू फिल द सर्कल विद योर पेंसिल. लाइन इज मेड बाय 1 पॉइंट, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट. सी पार्ट इज द गिवन फिगर इज, ये जो फिगर आपको दी हुई है इसमें ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट है, पॉइंट है, रे है या लाइन है? इट इज़ अ लाइन सेगमेंट. नाउ द डी पार्ट इज अ पॉइंट हैज़ डेप्थ विड्थ लेंथ, नन ऑफ दीज. अ पॉइंट हैज़ नो, द ऑप्शन लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट. द पॉइंट हैज़ नो डेप्थ, नो लेंथ एंड नो विड्थ, so none of these is the correct answer. A pentagon has 3 sides, 5 sides, 4 sides and 6 sides. The correct answer is 5 sides. Measure and write the length of each line segment. आपने इसको measure करना है और इस line segment की इनकी line segment का write करना है कि कितनी length है इसकी. ठीक है, question number 4 and 5 you have to do the question number 4, 5 and 6 on your notebook. Now student, this is exercise 7A and you have to do the question number 4 on your notebook. Measure and write the length of each line segment. Here is this is the line segment AB and when you measure with your scale, जब आप इसको अपने स्केल से measure करेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर है.
नाउ हेयर इज़ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, जब आप इसको मेजर करेंगे अपने स्केल के साथ तो ये 5 सेंटीमीटर है। नाउ आर एस, लाइन सेगमेंट आर एस इज़ 4 सेंटीमीटर एंड लाइन सेगमेंट पी आर इज़ 3 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ गिवन लेंथ्स। अब आपको यहाँ पर लेंथ दी हुई हैं, आपने इस तरीके से अपने स्केल के साथ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। लाइक लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आप अपने स्केल को यहाँ पर प्लेस करेंगे इस अपने नोटबुक के पेज के ऊपर और डॉट लगाकर 0 पर एक डॉट लगाएंगे और दूसरा डॉट जो है वो 4 सेंटी जहाँ पर 4 राइट किया होगा उसके ऊपर डॉट लगाएंगे और फिर इन दोनों लाइन्स को आप दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर लेंथ। नाउ वाई जेड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आप वाई जेड जो है उसको यहाँ पर y और z के 2 पॉइंट जो है उसको ज्वाइन करेंगे 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ एफ जी इज़ 8 सेंटीमीटर, सो यू हैव टू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट एफ जी 8 सेंटीमीटर। ए बी इज़ 7 सेंटीमीटर, सो यू हैव टू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी 7 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज यूजिंग अ रूलर ड्रॉ द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स ऑफ द गिवन लेंथ इन योर नोटबुक। अब आपने अपनी इस नोटबुक के ऊपर जो है पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइक 2 सेंटीमीटर की 2 पैरेलल लाइंस बिल्कुल एक जैसी लेंथ की और इक्वल डिस्टेंस के साथ आपने 2 पैरेलल लाइंस जो है वो 2 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। लाइक फिर बी पार्ट है 5 सेंटीमीटर, सो यू हैव टू ड्रॉ द पैरेलल लाइंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। नाउ सिमिलरली यू हैव टू ड्रॉ ऑल द लाइंस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। Now student, come toward the question number 7 on your countdown page number 193. Measure the sides of the figure, write the length of each side. आपने ये इन तमाम साइड्स को जो है आपने अपने स्केल के साथ मेजर करना है। यू हैव टू पुट द स्केल ऑन दिस पॉइंट ए एंड सी, यू हैव टू मेजर द लेंथ। तो यहाँ पर ये लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, ए सी इज़ 2.5 सेंटीमीटर, सी बी इज़ 3 सेंटीमीटर एंड ए बी इज़ 4 centimeter. So you have to write the length of all the sides. Similarly, you have to measure the shapes of all these length. Now PQ is equal to 3.4 centimeter, QR is equal to 2.6 centimeter, RS is equal to 4.8 centimeter and SP is equal to 5.5 centimeter. Now student, come toward the page number 194. Draw line segments to join pairs of points. Write the names of each shape. अब आपको यहाँ पर डॉट्स दिए हुए हैं, आपने इन डॉट्स को ज्वाइन करके एक शेप, जो भी आपके पास शेप आएगी उसका नेम आपने राइट करना है। लाइक फर्स्ट शेप है ट्रायंगल, सेकंड शेप आपके पास स्क्वायर आ जाएगी, थर्ड शेप जो है वो पैरेललोग्राम, फोर्थ शेप पेंटागन, फिफ्थ शेप है रोम्बस एंड द लास्ट शेप इज़ रेक्टेंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज सर्कल द पॉइंट वेयर दीज पेयर्स ऑफ दीज लाइन सेगमेंट्स मीट और क्रॉस ईच अदर। आपने वो उस पॉइंट को सर्कल करना है जहाँ पर ये लाइन्स जो हैं आपस में मिल रही हैं। लाइक ये एफ पॉइंट पर है, आपने इसको यहाँ से सर्कल करना है, जी पॉइंट पर ओ पॉइंट को सर्कल करेंगे और यहाँ पर आप एक्स पॉइंट को सर्कल करेंगे। नाउ स्टूडेंट, कम टू वर्ड द पेज नंबर 195. Here this is an activity page and the topic is circle. Activity is take the lid of a bottle or a coin. आपने एक कॉइन लेना है and draw the outline with a pencil. और इसकी आपने आउटलाइन ड्रॉ करनी है। You have drawn a round shape called a circle. आप जब इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक सर्कल शेप जो है वो आ जाएगी। अब आप यहाँ पर सर्कल की एक डेफिनेशन आ गई है कि व्हाट इज़ अ सर्कल। अ सर्कल इज़ अ फ्लैट राउंड क्लोज्ड शेप विद नो कॉर्नर्स और एजेस। द कर्व्ड लाइन इज़ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सर्कल एक ऐसी फ्लैट राउंड शेप होती है जिसका कोई कॉर्नर या एज नहीं होता है। द कर्व्ड लाइन इज़ अ बाउंड्री ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, वी सी सर्कल्स एवरीवेयर अराउंड अस। हम अपने इर्द गिर्द सर्कल देखते हैं बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल सन, द सन लुक लाइक अ सर्कल, द लेटर ओ इज़ लुक लाइक अ सर्कल, अ राउंड शेप्ड क्लॉक एंड अ सर्कुलर button. These are the shapes of a circle. Now student, page number 196. There is a topic is parts of a circle. First part is circumference. What is a circumference? The length of the boundary of a circle is called its circumference. Circumference क्या होता है? ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है सारी, ये वाली साइड पे जो सारी बाउंड्री है, इसको क्या कहा जाता है? Circumference. Now what is a center? A center is a fixed point inside a circle which is equidistant from all the points on the circumference. ठीक है, ये जो सेंटर क्या होता है? ये सर्कल का बिल्कुल मिडल पॉइंट होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट। और ये सर्कमफ्रेंस के फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस, अगर सर्कमफ्रेंस हम कहीं से भी इसकी बाउंड्री को चेक करें तो ये इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ये पॉइंट बिल्कुल मिड में होगा। नाउ द रेडियस इज अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर.
रेडियस क्या होता है कि ये एक लाइन होती है जो कि सेंटर को और सर्कमफ्रेंस को आपस में ज्वाइन करती है किसी भी पॉइंट पर, इसको हम कहते हैं रेडियस, और इसको स्मॉल आर जो है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है डायमीटर। डायमीटर इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड ज्वाइनिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। डायमीटर इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, डायमीटर जो है ये एक लाइन होती है जो कि सेंटर और जो सर्कमफ्रेंस है किसी भी पॉइंट पर सर्कमफ्रेंस और सेंटर में से गुजरती है, और इसको स्मॉल डी से जाहिर किया जाता है। द डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। जब हम सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, जब हम सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर। द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द डायमीटर। रिलेशनशिप क्या होता है रेडियस और डायमीटर का? रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। वी कैन आल्सो से डायमीटर इज ट्वाइस डबल द रेडियस। हम ये भी कह सकते हैं कि डायमीटर जो है वो रेडियस का ट्वाइस, जब हम उसको रेडियस को 2 बार लिखेंगे तो तब डायमीटर जो है वो आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दीज ऑल द डेफिनेशंस एंड you have to write all the definitions on your notebook also, like circumference, center, radius, diameter, and also the semicircle and quarter. Okay students, stay safe, stay at your homes. Fi amanillah.